शिव गीता 7वां अध्याय। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, जो कुछ मैंने प्रश्न किया है वह तो उसी प्रकार स्थित है। हे महेश्वर, आपने इस विषय का कोई उत्तर नहीं दिया। हे महेश्वर, आपका ध्येय परिच्छिन्न परिमाण अर्थात यथा करने के योग्य है, फिर सब संसार की उत्पत्ति पालन नाश कैसे करते हो। इसी प्रकार अपने अपने अधिकार के पालन करने वाले इंद्र, वरुण आदि सब देवता तुम्हारे देह में कैसे रहते हैं, और वे सब देवता और 14 भुवन यह मैं ही हूँ, ऐसा जो तुम कहते हो तो कैसे कहते हो। अर्थात जब तक उपाधि है तब तक जीव ईश्वर का अभेद संभावित नहीं होता, और जड़ प्रपंच महाभूतों में चेतना का तादात्म्य संभावित नहीं। हे देव, आपसे उत्तर सुना, परंतु संदेह नहीं जाता, कारण कि चित्त का निश्चय नहीं। इस संदेह को दूर करने में आप ही समर्थ हैं। श्री भगवान बोले, सूक्ष्म वट के बीज में जिस प्रकार महान वट का वृक्ष सदा रहता है और उसी से वह वृक्ष निकल भी आता है, यदि ऐसा न हो तो बताओ वह वृक्ष कहाँ से आता है। इसी प्रकार मेरे सूक्ष्म शरीर से सब भूतों का जन्म, पालन और नाश होता है। जिस प्रकार से जल के बीच में बड़ा सेंधे का खंड डालने से वह उसमें विलीन हो जाता है और नहीं दिखता, पीछे जल को अग्नि में उठाने से वह पहले की तरह प्राप्त हो जाता है। अथवा जैसे हर रोज सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होता और संध्या समय विलीन होता है, उसी प्रकार मुझ में जगत उत्पन्न होकर विलीन हो जाता है और मुझ में ही स्थिर रहता है। हे सुव्रत राम, तुम ऐसा जानो। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, आपने दृष्टांत से प्रतिपादन किया, परंतु जिस प्रकार दिशाओं के भ्रम वाले को उत्तर आदि दिशाओं का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार मुझे भ्रम हो गया है, वह निवृत्त नहीं होता, मैं क्या करूं। श्री भगवान बोले, हे राम, जिस प्रकार ये चराचर जगत मुझ में वर्तमान है तो मैं तुमको दिखाता हूँ, परंतु तुम उसे देखने को समर्थ नहीं। इस कारण उसे देखने को मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ। उन दिव्य चक्षु से भय ताक कर तुम्हें मेरा दिव्य स्वरूप देखो। नरेंद्र व देवता इस मेरे तेज स्वरूप को मेरे अनुग्रह बिना चर्म चक्षु से नहीं देख सकते। सूत जी बोले, ऐसा कहकर शिवजी ने श्री रामचंद्र जी को दिव्य नेत्र दिए और पाताल के समान बड़ा विस्तृत मुख जो है रामचंद्र को दिखाया। करोड़ों बिजली के समान प्रकाशमान अतिशय भयदायक भयंकर उस रूप को देखते ही रामचंद्र जंघाओं के बल से पृथ्वी में बैठ गए। प्रणाम और दंडवत करके शिवजी को बारंबार प्रसन्न करने लगे। फिर महाबली रामचंद्र उठकर जब तक देखते रहे जब तक त्रिपुरघाती शिवजी के मुख में करोड़ों ब्रह्मांड प्रलय काल की अग्नि में व्याप्त होकर चटका पक्षी के पंखों के समान दिखे। सुमेरु, मुंद्राचल, विंध्याचल आदि पर्वत, 7 समुद्र, चंद्र, सूर्य आदि सब ग्रह, 5 महाभूत और शिवजी के साथ आए हुए सभी देवता, वन, बड़े बड़े सर्प, 14 भुवन, इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने प्रत्येक ब्रह्मांड को देखकर उन्होंने पूर्व काल में उन्हीं में पूर्व काल में वह देवता और असुरों का संग्राम भी देखा। विष्णु के 10 अवतार और उनके कर्तव्य, कंसवध, रावण वध आदि युद्ध में देवताओं की पराजय, शिवजी का त्रिपुरासुर को मारना, इस प्रकार उत्पन्न हुए संपूर्ण जीवों का लय देखकर रामचंद्र भयभीत होकर बारंबार प्रणाम करने लगे। यद्यपि रामचंद्र को तत्वज्ञान भी हो गया था, फिर भी भयभीत हो गए। तब उपनिषदों का सार और अर्थ रूप पाने से शिवजी की स्तुति करने लगे। श्री रामचंद्र बोले, हे विश्वेश्वर, हे शरणागत दुखनाशक, हे चंद्रशेखर, प्रसन्न होइए और संसार के भय से मुक्त अनाथ की रक्षा कीजिए। हे शंकर, यह भूमि और इस पर उत्पन्न होने वाले वृक्ष आदि सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। यह सब नित्य तुम्ही में स्थित रहते हैं। हे शिव, अंत में सब तुम्ही में स्थित हो जाते हैं। ब्रह्मा, इंद्र, एकादश रुद्र, मरुदगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, गंगादि नदियाँ, सागर, यह सब कुछ हे शूल धारण करने वाले तुम्हारे मुख में दिख रहे हैं। हे चंद्रमौली, तुम्हारी माया से कल्पित हुआ यह विश्व तुम्हारे स्वरूप में प्रतीत होता है। इसे भ्रांति युक्त होकर पुरुष इस प्रकार से देखते हैं, जिस प्रकार से शुक्ति में रजत का और रस्सी में सर्प का भ्रम उत्पन्न होता है। वह भ्रांति वैसी नहीं है। यह जैसी भ्रांति होती है वह पदार्थ अन्यत्र सिद्ध होता है और नहीं भी होता, जैसे शुक्ति में रजत की भांति हुई।
परंतु क्या पदार्थ दूसरे स्थान में विद्यमान है? जैसे यह जगत तुम्हारे स्वरूप से बचकर अन्यत्र नहीं दिखता। इसी से लोग इसको मुक्ति का रजतवन भ्रम मानते हैं। आप अपने तेज से सब जगत व्याप्त और प्रकाश करते हो। हे देवदेव, आपके प्रकाश के बिना तो यह जगत क्षण मात्र में अदृश्य हो जाए। जो पदार्थ थोड़े आश्रय वाला है वह बड़े पदार्थ को धारण करने में समर्थ नहीं होता। जिस प्रकार एक अणु विंध्याचल को धारण नहीं कर सकता और तुम्हारे मुख मात्र में यह सब जगत दिखता है, यह सब आपकी माया है, वास्तविक नहीं, ऐसा मुझे निश्चय है। जिस प्रकार से रज्जु में सर्प की भांति भयदायक होती है, तथापि वह वास्तव में सर्प उत्पन्न नहीं होता और भ्रम के नाश होने पर सबका नाश भी नहीं होता। यथार्थ है कि जो उत्पन्न नहीं हुआ उसका नाश होने वाला नहीं, परंतु यह भय देने वाला होता है। इसी प्रकार तुम्हारी माया से जिसको अस्तित्व प्राप्त हुआ है, ऐसा यह जगत मिथ्या भ्रांति के कार्य को सत्य उत्पन्न करता है। तो यह तुम्हारा शरीर जगत का आधारभूत दिखता है। यदि विचार दृष्टि से देखा जाए तो भी यह अज्ञान दृष्टि की कल्पना है, कारण कि तुम सच्चिदानंद स्वरूप और सर्वज्ञ पूर्ण हो और सर्वत्र सब जगह दिखाई देते हो। ऐसा है तो कर्म कांड प्रतिपादक सरस्वती व्यर्थ हुई, पर ऐसा नहीं। यज्ञ, इष्टापुत्र, दान, अध्ययन आदि कर्मों का फल तुम कर्ता को देते हो। यह कर्म कांड पर विश्वास रखने का प्रमाण है। परंतु महापुरुषों के उदय से जब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, यह सब प्रपंच तुमसे अभिन्न दिखने लगता है। तब तुम क्या कर्मों का फल देते हो? अर्थात नहीं देते। तब कर्म कांड प्रतिपादक कथा असिद्ध हो जाती है। ज्ञानहीन अविचारी पुरुष पूजा यज्ञ आदि बाह्य कर्मों से शिव संतुष्ट होते हैं, ऐसा कहते हैं। परंतु यह ठीक नहीं, कारण कि जो अमूर्त, परिमाण रहित और अनंत है, उसको भोगों की माया इच्छा नहीं होती। इस प्रकार किंचित बेलपत्र या चुल्लू पर जल जो प्रीति से आपको देता है, वह प्रीति से स्वीकार करके आप उसे स्वराज्य पद देते हो। यह भी माया से कल्पित है, ऐसा मेरा निश्चय है। तुम्हें एक पुराण पुरुष संपूर्ण दिशा विदिशा और विश्व में व्याप्त हो। इस जगत के नाश होने में भी तुम्हारी हानि नहीं हो सकती। जिस प्रकार घट के नाश होने से घट में व्यापक आकाश की हानि नहीं है, इसी प्रकार जगत के नाश से तुम्हारी कुछ हानि नहीं है। जिस प्रकार आकाश में एक ही सूर्य का बिंब जल भरे हुए छोटे पात्रों में अनेक बिंब को दिखाता है, अर्थात अनेक रूप दिखते हैं, उसी प्रकार से आप एक होकर भी सबके मन में अनेक रूप से विराजते हैं। संसार में उत्पत्ति, पालन और नाश होने में भी तुम्हारा कुछ कर्तव्य नहीं है। केवल अनादि सिद्ध देहधारियों के कर्मानुसार स्वप्न की तरह तुम सब कार्य करते हो। जीव ईश्वर में केवल बिंब और प्रतिबिंब की समान अंतर है। हे शंभु, स्थूल और सूक्ष्म दोनों जड़ देहों में आत्म तत्व के सिवाय दूसरा चैतन्य अंश नहीं है। हे पुरमथन, सुख दुख जो दोनों देह का होता है, उसकी कहने वाली श्रुति केवल आप में आरोप करती है, वास्तविक नहीं। हे भगवान, सच्चिदानंद रूप समुद्र में हंस रूप नीलकंठ काल स्वरूप भक्तजनों के संपूर्ण पातक दूर करने वाले और सबके साक्षी आपके वास्ते नमस्कार है। सूत जी बोले, इस प्रकार विश्वेश्वर को प्रणाम कर हाथ जोड़ विस्मित और रामचंद्र परमेश्वर शंकर से बोले। श्री रामचंद्र बोले, हे विश्वात्मन, यह अपना विश्व रूप आप उस उपसंहार करिए। हे शंकर, आपके अनुग्रह से आप में एकत्र स्थित सब जगत को देखकर मुझे प्रतीति हुई। श्री भगवान बोले, हे महाभुज रामचंद्र, देखो मुझसे दूसरा कोई नहीं है। सूत जी बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने अपने देह में से देवता आदि को गुप्त किया, अर्थात विश्व रूप छिपा लिया। आँख खोल फिर जो रामचंद्र प्रसन्न होकर देखते हैं, इतने ही समय में पर्वत के सिंह पर व्याघ्रचम पर स्थित पंचमुख नीलकंठ त्रिलोचन शिवजी को देखा, जो व्याघ्रचम का वस्त्र ओढ़े, शरीर में विभूति लगाए हैं, सर्प के कंगन पहने, नाग का यज्ञोपवीत धारे, व्याघ्रचर्म का ही वस्त्र ओढ़े, बिजली के समान पीले जटा धारे, अकेले मस्तक पर चंद्रमा धारे, श्रेष्ठ भक्तों के अभय देने वाले, चार भुजा शत्रुनाशक वर्षा धारण किए, मृग हाथ में लिए, सब जगत के पति शिवजी को देख उनकी आज्ञा में मन लगाए प्रणाम करके रामचंद्र स्थित हुए। तब शिवजी
रामचंद्र जी से बोले, मुझे तुम्हारे पूछने की इच्छा है, वह तुम पूछो। हे राम, मेरे सिवाय दूसरा कोई तुम्हारा गुरु नहीं है। इति श्री पद्म पुराणे ऊपरी भागे शिव गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे शिव राघव संवादे विश्व रूप दर्शन नामक 7वां अध्याय।